once again welcome 5 years LLB students. Congratulations to get the admissions in their desired colleges. जहाँ पर भी आपको एडमिशन मिला है, जहाँ पर भी आप लेना चाहते थे, अब 5 इयर्स का जर्नी, आपका लीगल जर्नी स्टार्ट हो रहा है. आज का फर्स्ट LLB का, आपका 5 इयर्स का BA LLB का हम सेशन करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे एग्जैक्टली सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस क्या होता है, आंसर्स कैसे लिखने होते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसे पूछे जाते हैं, और एग्जैक्टली कितना मार्क्स का आपको पूछा जाता है. तो मैं आपको PDF शेयर किए देता हूं यहाँ पर अभी. और कहीं पर अगर आपको आवाज नहीं आ रही होगी तो काइंडली इन्फॉर्म में अकॉर्डिंगली. ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के थ्रू, मैं उसको आंसर करते जाऊंगा. वेलकम टू द FY BA LLB स्टूडेंट्स 5 ईयर. जो आप लोग का कोर्स रहेगा उसका नाम रहेगा BA LLB. आपका 2 साल दिस वन, मैं जरा हाइलाइटर ले लूं. BA LLB 2 साल BA प्लस LLB रहता है. ठीक है, वेलकम टू द FY BA LLB. आप लोगों का जो फर्स्ट 2 इयर्स रहेगा वो BA का रहेगा. 2 इयर्स में आपका BA कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद लॉ शुरू होगा 3rd ईयर से. ठीक है, तो आप 5 इयर्स का जर्नी ऐसे लीगल कंप्लीट करेंगे और उसमें डिसाइड करेंगे 5 इयर्स में. एक तो पढ़ाई करेंगे, लॉ की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी लाएंगे, समझ बनाएंगे, जो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूं. उसके अलावा आप क्या करेंगे, तो आप आपका करियर डिसाइड करेंगे, जो आपको गाइड करूंगा. यहाँ पे करियर काउंसलिंग करूंगा 1 to 1 स्टूडेंट्स की, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों. ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट अपने सेम हाइब्रिड नेचर का रहेगा. कल का टाइमिंग डेमो का मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कल लेने वाला हो या नहीं लेने वाला, या परसों एक्सटेंड कर लेंगे तो उसका टाइमिंग चेंज हो जाएगा, सेम टाइम नहीं रहेगा. ठीक है, कल से हम लोग एक नया सब्जेक्ट चालू करेंगे जो आप लोगों का इकोनॉमिक्स है, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट में से एक है. ठीक है, IGT लॉ क्लासेस, मैं हूं आपका मेंटोर फैयाज शेख सर. मैं लास्ट 10 इयर्स से लॉ पढ़ा रहा हूं. हमने जब क्लास स्टार्ट किया था तो LLB की किया था, फिर बाद में CET आया और फिर CET पढ़ाने शुरू कर दिया महाराष्ट्र LLB की. पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में और मुंबई के अंदर लॉ की कोचिंग क्लासेस में से एक IGT लॉ क्लासेस है, जो कमिटेड है, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है लॉ स्टूडेंट्स को. जनरली ऐसे क्लासेस आपको देखने नहीं मिलेगी, बराबर, तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. हम लॉ में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ना सिर्फ ये, बल्कि हम लोग आगे जाकर के करियर काउंसलिंग करेंगे आपकी. इसके वीडियोस आ जाएंगे, आपको सुनना है और अगले 5 साल में डिसाइड करना है. उसमें इंटर्नशिप करनी होती है बहुत सारे आपको. ठीक है, और इंटर्नशिप के साथ में स्लाइड आएगी तब डिसाइड मैं डिस्कस कर लूंगा डिटेल में. शॉर्ट में बता रहा हूँ. और आप लोग कुछ पेड या फ्री साइंटिफिक एग्जामिनेशन देंगे ऑनलाइन. बहुत सारी वेबसाइट है, मैं आपको बता दूंगा, वो आप देंगे. मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ आपको बता दूंगा. आप वो एग्जाम देंगे, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आप प्रोफेशन में, यानी 50+ करियर ऑप्शंस है, तो आप कहाँ पर फिट बैठ रहे हैं. अभी लॉ तो नहीं छोड़ सकते ना, हम MBBS तो नहीं करने जा सकते अब अचानक, तो आप कौन से करियर ऑप्शंस पे बैठ रहे हैं. आप सिर्फ क्रिमिनल सिविल लॉयर जानते हैं अभी तक, और कुछ नहीं जान रहे, बराबर. तो क्या आप सिविल और क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए परफेक्ट हो कि नहीं परफेक्ट हो. पहले तो इंटरेस्ट और फिर स्किल सेट, कि क्या क्या स्किल्स लगेंगी, क्या क्या डेवलप करनी है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो आज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम का एजेंडा ये है, सेमेस्टर सब्जेक्ट्स देखेंगे हम लोग, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के. पेपर पैटर्न समझेंगे, आंसर फॉर्मेट समझेंगे और सक्सेस की टिप्स लेंगे. BA LLB का ओवरव्यू है. कोर्स का नाम है 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 5 साल का, जिसमें BA आपका 2 साल में कंप्लीट हो जाता है, आपको BA का डिग्री मिल जाता है और उसके बाद आप ग्रेजुएट कहलाते हो 2 साल के अंदर. ड्यूरेशन है 10 सेमेस्टर है आपको 5 साल में. हर साल आपको 2 सेमेस्टर्स होते हैं. स्ट्रक्चर क्या है, आर्ट्स प्लस प्रोफेशनल लॉ एजुकेशन. अगर मार्किंग सिस्टम समझने की हम लोग कोशिश करें, थोड़ा सा 2 मिनट दीजिएगा. PDF खोलने में थोड़ा सा परेशानी आ रही, दिक्कत आ रही है. होता है ऐसा, टेक्निकल इश्यूज आते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, बहुत सारे आते हैं. 100 मार्क का आपको एग्जामिनेशन रहेगा टोटल, बराबर.
जिसमें से 25 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट रहेगा, बराबर, जो कॉलेज आपका कंडक्ट करता है, कॉलेज के अपने रिस्पेक्टेड प्रोफेसर्स कंडक्ट करते हैं। तो आपको बता दूं, आपको हमेशा अपने प्रोफेसर्स की रिस्पेक्ट करने, उनका आशीर्वाद लेके चलना है, ठीक है। बहुत अच्छा रिलेशन रखना है, वो आपके माँ बाप की जगह पे होते हैं, गुरुजन, गुरु, हिंदू धर्म में गुरु ये भगवान जन्य होता है, भगवान का एक अवतार है, स्वरूप माना जाता है। तो आप इसे करेंगे, आप कभी किसी से बहस या बदतमीजी नहीं करेंगे, आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। 75 मार्क का आपका यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होता है, फाइनल रिटर्न एग्जामिनेशन होगा 75 मार्क का, आपको लिखित में पेपर देना है, 2.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। 100 मार्क्स में से आपको पासिंग मार्क्स 40 है, इंटरनल में 10 मार्क्स पासिंग है, 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होगा जिसमें 10 पासिंग है, और 75 मार्क्स में से 75 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स यू हैव टू गेन, अदरवाइज 80 KT लग जाएगी, आपको वापस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों भी कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स क्या क्या है, इसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है। आपका लॉ का जर्नी शुरू हो रहा है, 5 साल बहुत मेहनत करनी है, और 5 साल उसके बाद आपको आपके प्रैक्टिस पर या जहां कहीं पर आप भी प्रोफेशन में हो, जिस किसी प्रोफेशन में हो, चाहे आप लॉ प्रोफेसर हो, चाहे आप कॉर्पोरेट लॉयर हो, चाहे एनजीओ के लॉयर हो, चाहे आप लीगल फर्म में काम करते हो, लॉ फर्म में काम करते हो, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, सिविल क्रिमिनल लॉयर हो, फैमिली लॉयर हो, चाहे आप डोमेस्टिक वायलेंस के लॉयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 5 साल वहां प्रैक्टिस करना है, और पहले ही 5 इयर्स में आपको डिसाइड कर लेना है आपको कहाँ जाना है, बार बार चेंज करने का नहीं, ठीक है। बार बार चेंज करना बहुत बेवकूफी मानी जाती है। सेमेस्टर 1 का ब्रेकडाउन, पहला सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश 1। जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती उनको इंग्लिश पे बहुत मेहनत करनी है, वोकैबुलरी डेवलप करनी है, शब्द और उसके अर्थ याद करने हैं, अल्फाज माने याद करने हैं। तो आप 400 पेज की एक बुक खरीदेंगे इसके लिए, और मैं पेन चेंज कर लूं, शब्द लिखेंगे, फॉर एग्जांपल प्रपोजल, उसके आगे उसका इंग्लिश मीनिंग, इंग्लिश वर्ड उसका मीनिंग या वर्ड, और उसके आगे आपका हिंदी मराठी उर्दू तमिल तेलुगु जो भी आपकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज है वो लिखेंगे, उसको 10 टाइम्स लिखेंगे, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, और उन शब्दों को डेली देकर के देखेंगे। वोकैबुलरी डेवलप करना कंपलसरी है दोस्तों, इसके बिना तो नहीं चलेगा, कतई नहीं चलने वाला, ठीक है। जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें बहुत सारा आपको ग्रामर डेवलप करना होता है, कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, यानी आरसीस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं, और ड्राफ्टिंग स्किल्स आपको सीखनी होती है, लीगल कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन की। उसके बाद है आपको इकोनॉमिक्स, सेकंड सब्जेक्ट, जहां पर आर्ट्स का कोर सब्जेक्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ, आपको बेसिक समझ बनानी है इकोनॉमिक्स के ऊपर, और रीजनिंग डेवलप करनी है। थर्ड है आपका लॉजिक, जो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट में से आता है, जिसके ऊपर हमें बहुत मेहनत करनी है, सबसे ज्यादा 80 KT इसमें और इंग्लिश में लगती है, ठीक है। हम लोग को 40 मार्क्स से ज्यादा लेना है, पासिंग नहीं लेना है सिर्फ। लॉजिक में आपको रीजनिंग रहेगा, आर्गुमेंटेशन रहेगा, एनालिटिकल स्किल्स रहेगी, लीगल थिंकिंग रहेगी, और कोर एनालिसिस, केस का एनालिसिस कैसे करना है किसी भी, वो समझ रहे बनाने पड़ेगी। एनालिसिस मतलब केस को समझना। फिर उसके बाद आपको सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री 1, लीगल लैंग्वेज, लीगल राइटिंग और लीगल मेथड्स, ठीक है। सेमेस्टर 1 फोकस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पर आप फोकस करेंगे, वोकैबुलरी पर, कम्युनिकेशन स्किल्स पर, कोड की प्रोसीडिंग और ड्राफ्टिंग पर, लॉजिकल रीजनिंग में एनालिटिकल आर्गुमेंटेशन के ऊपर, और इकोनॉमिक्स उसके प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्ट, लेजिस्लेशन और कमर्शियल लॉस के ऊपर आप समझ बनाएंगे। इसमें लॉस नहीं रहेगा आपको, लेकिन समझ बनाएंगे आप। सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, जो आपका एक फाउंडेशन बनाता है, इंट्रोडक्शन देता है, कॉन्सेप्ट समझाता है आपको, और आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी लानी ही है, इसी के लिए तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूं। सेमेस्टर 2 में आपको हिस्ट्री 2 है, लीगल राइटिंग है और लीगल लैंग्वेज है, जहां पर आपको इंटरप्रिटेशन है, आईओएस करके इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट करके सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, डॉक्यूमेंट टेक्निक्स है, लीगल मैक्सिम्स है, पॉलिटिकल साइंस 1 है, ठीक है।
तो आपको कुल मिला के 6 सब्जेक्ट्स होते टोटल। 3 सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 1, और 3 सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 में। और टाइम कम है क्योंकि दिसंबर 15 तारीख ऑफिशियल जीआर में अनाउंस कर दिया गया आपकी एग्जामिनेशन है 2025। तो दिसंबर 15 तक आपको सिलेबस मुझे कवर करवाना है, आपको पढ़ना भी है, ठीक है। थोड़ा जल्दी है, अगले सेमेस्टर में आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, डोंट वरी। तो लीगल राइटिंग स्किल्स आपको सेमेस्टर 2 में फोकस करनी है, जिसमें आपको मास्टर होना है ड्राफ्टिंग पर, लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, पिटीशन कैसे बनाते हैं, प्रोफेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग समझनी है, एग्जैक्टली डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, गवर्नेंस किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ का आपके प्रति क्या इंटरेस्ट है, ये लॉ और इकोनॉमिक्स में आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न पे, सबसे इंपॉर्टेंट काम की बात करते हैं। बच्चे पेपर दे रहे हैं आप जैसे, ये प्यारे प्यारे बच्चे आपके जैसे एग्जाम दे रहे हैं, अदर स्टूडेंट जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, शॉर्ट आंसर, इसे 2 लाइनर कहते हैं हम लोग, 12 मार्क का रहता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। 6 क्वेश्चन आते, जो क्वेश्चन आपको करने हैं 8 क्वेश्चन आते, तो 2 क्वेश्चन आप छोड़ देंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते, लेकिन 6 क्वेश्चन आपको 100% करना ही है, तो 12 मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूं ताकि मैं लिख दूं यहाँ पे कितना लिखना है आपको, 2 से 4 लाइन्स या हाफ पैसेज, डिपेंड करता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं तो हाफ पैसेज मत लिखिएगा, वरना क्या होगा, क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर छूट जाएगा आपका, अब फेल होने का डर रहता है। ये लिख दिया। शॉर्ट नोट्स, 4 शॉर्ट नोट्स पूछती है जनरली वो लोग, जिसमें से आपको 2 करनी है, तो सबसे 2 जो बेस्ट याद है ना वो कर लीजिए, मेमोराइज किया होगा आपने। 4 नहीं करना है, 4 कभी नहीं करना है, ऑप्शन है आपको। तो 6 मार्क्स की एक क्वेश्चन रहता है, 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, 12 मार्क्स का ये हो गया, 12 12 12 12 सब 3, 12 में 24 12 36। सिचुएशनल वॉइस प्रॉब्लम आता है, आपको फैक्ट्स दिए रहते, जैसे आपने लीगल में किया था, अभी महाराष्ट्र सिटी एलएलबी सबने दिया है, 100% दिया आपने। क्या होता था उसमें, फैक्ट्स ये होते थे, फैक्चुअल सिचुएशन, नीचे प्रॉब्लम दिया होता था और ऊपर प्रिंसिपल दिया होता था, फैक्ट्स प्रॉब्लम, फैक्ट्स प्लस प्रॉब्लम दिया होता था, ठीक है। और 4 ऑप्शन देते थे, यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा, प्रिंसिपल फैक्ट्स साथ में रहेंगे, एक ही साथ में रहेंगे, और आपको 4 ऑप्शन नहीं रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो। और आपको उसको जस्टिफाई करना है और लिखना है, ये भी आपका 2 से 3 पेज, 2 से 3 पेज करके दोनों 6 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहता है, 6 + 6, समझा। बढ़ू मैं आगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट 39 मार्क्स, भाई साहब 39 इंपॉर्टेंट नंबर है, 40 हो जाता है एक मिलाने के बाद। तो 40 एमएलए क्या कर सकते हैं आप जानते हैं, सरकार बदल सकते हैं। यहाँ पे अपनी सरकार बनेगी 39 मार्क्स के इसमें, या सरकार गिरेगी। तो ब्रीफ क्वेश्चंस, आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ये 13 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, कितने मार्क्स का, 13 मार्क्स का लिखा है यहाँ पे। 39 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन लिखने रहते हैं, 5 आते हैं, तो 2 जो बिल्कुल नहीं आते होंगे छोड़ देंगे आप, और 3 करेंगे। सबसे पहला वो करेंगे जो आपको सबसे अच्छा याद रहेगा, फिर दूसरा करेंगे जो कम याद रहेगा, उसके बाद करेंगे दूसरा जो एकदम अच्छा नहीं है, बराबर। ये 6 to 8 पेजेस लिखे जाते हैं। कितना पेजेस, क्वांटिटी और क्वालिटी मैटर करता है, 6 to 8 पेजेस। बाकी आपके कॉलेज के प्रोफेसर जैसा गाइड करेंगे आप उसी हिसाब से जाएंगे। मैं जनरल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, आपको उनके हिसाब से ही जाना है। 40% पासिंग मार्क्स है, 40 मार्क्स पासिंग है, बराबर। जिसमें इंटरनल में आपको कितना चाहिए, 10, और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में 75 मार्क्स में 30, 40 मार्क्स पासिंग, वरना 80 के। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 6 करना है, 2 मार्क्स का एक है, 12 मार्क्स के लिए। रिकमेंडेड टाइम है 15 से 20 मिनट में आपका हो जाना चाहिए, बराबर। राइट क्रिस्प प्रिसाइज आंसर लिखिए, 3 से 5 लाइन। फोकस ऑन डेफिनेशन, अगर डिफाइन बोला है तो डिफिनेशन लिखिए। इकोनॉमिक्स बोला डिफाइन करो तो डेफिनेशन लिखो, उसकी व्याख्या लिखो,
समझाओ, उसकी तारीफ लिखो, की पॉइंट्स लिख सकते हैं आप। उसके बाद जगह बच रही, टाइम बच रहा है तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल, एलाबोरेट करने की जरूरत नहीं है, छोटे क्वेश्चन देते हैं, बराबर 12 मार्क्स के। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 हमको अटेम्प्ट करने हैं और 6 मार्क्स के 2 है, मैं डिस्कस कर चुका हूं। राइटिंग अप्रोच क्या होगा, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे आप, 3 से 4 मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, ब्रीफ में कंक्लूजन लिखेंगे, और जहां पे लॉ होगा वहां पे केस लॉस लिखेंगे, केस स्टडी लिखेंगे। आप लॉ नहीं है आप लोगों को उतना, तो आप 6 से 7 मिनट पर नोट आपको यूज करना है, मैक्सिमम 8 मिनट या 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, वरना एग्जाम छूट जाएगा, आपका पेपर छूटेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम है, जिसपे आपको 4 प्रॉब्लम आते हैं, जिसमें से 2 करने हैं, 6 मार्क्स के 2 आते हैं 12 मार्क्स के लिए, 12 से 13 मिनट पर क्वेश्चन आपको टाइम एलोकेशन है। आइडेंटिफाई कीजिए लीगल इश्यू को या प्रॉब्लम को, रिलेवेंट लॉ लिखिए या प्रिंसिपल लिखिए, लॉ आपको नहीं है अभी फिलहाल इस सेमेस्टर में, प्रिंसिपल्स लिखिए, सेक्शंस लिखिए, अप्लाई कीजिए लॉ को, नीचे 2 क्वेश्चंस पूछे रहेंगे, उन क्वेश्चंस को जस्टिफाई कीजिए, केस लॉस मेंशन कीजिए, केस स्टडी मेंशन कर सकते हैं आप, और कंक्लूजन लिखिए। ये भी आपका 2 से 3 पेजेस जा सकता है, 2 पेज मिनिमम, तो आपको वैसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग एसे, ये 39 मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 एसे टाइप ऑफ टॉपिक आते हैं, तीन एसे टाइप आंसर लिखना है आपको, एसे टाइप आंसर लिखना है, एसे नहीं लिखना है, यहाँ पे एसे टाइप है। 13 मार्क का क्वेश्चन है, तो 6 से 8 पेजेस मिनिमम, इससे नीचे नहीं, वो भी क्वांटिटी और कचरा आंसर नहीं, फेल हो जाएंगे आप। 39 मार्क्स का लेंथ ऑफ टाइम 3 से 4 पेज पर ऐसे, एक्सपेक्टेड लेंथ इसने बोल रहा है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ 6 से 8 पेजेस। 13 से 15 मिनट में एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, ज्यादा टाइम नहीं देना, आप घड़ी लेके जाएंगे शादी वाली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। 40 से 50 मिनट के अंदर आपको तीनों क्वेश्चंस निपटा देने, मैक्सिमम 1 आवर, उससे ज्यादा नहीं। कंटेंट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कैसे आंसर लिखते हैं, ये सारा कुछ आगे की स्लाइड्स में। इंट्रोडक्शन लिखना है, फर्स्ट लिखना है आपको इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कभी भी याद रखो पहला ये लिखना है आपको, ठीक है। 13 मार्क्स का बता रहा हूं, बाकी आप शॉर्ट नोट के लिए भी इसे कर सकते हो, पेजेस कम हो जाए, 2 से 3 पेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पूछा इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, फिर उसके बाद क्या आएगा, डेफिनेशन, इकोनॉमिक की डेफिनेशन लिखोगे, पॉइंट नंबर 2। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इसेंशियल्स, उसके इसेंशियल्स आता है, फीचर आता है, नेचर आता है। मेरी नोट्स ऐसी बनी हुई, मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला, नेचर, ऑब्जेक्ट, बराबर। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स, फिर केस लॉस, ये बुक पर लिख लीजिएगा, बाद में वीडियो देख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। और उसके बाद कंक्लूजन लिखना जरूरी है, हाफ पेज, 2-3 लाइन, कि आप इस आंसर में क्या कंक्लूजन निकालते हैं, किस नतीजे पे पहुंच रहे हैं, क्या निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, शॉर्ट आंसर्स कम टाइम है, शॉर्ट नोट को कम टाइम है, सबसे ज्यादा लॉन्ग ऐसे को आपको टाइम देना है, ठीक है। 10 मिनट का आपको हमेशा बफर जोन बनाना है, 15 मिनट में आपको शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट आंसर पहला क्वेश्चन नंबर 1 और शॉर्ट नोट 15 मिनट में कंप्लीट कर लेनी है, बराबर। सिचुएशनल बेस्ड प्रॉब्लम के लिए आप ज्यादा दे सकते हैं, कितना आ रहा है, 20 मिनट्स, इसे कर लो मैं 12-15 मिनट, और लॉन्ग ऐसे के लिए आपको देना है 45 मिनट्स में कंप्लीट कर लेना है, मैक्सिमम 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं देंगे आप। और 10 मिनट का हमेशा बफर जोन रखेंगे आप, 10 मिनट पहले पेपर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप सीट नंबर चेक करेंगे, सीट नंबर चेक करेंगे, अपना नाम नंबर चेक कर लेंगे, जो कुछ भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर चेक करेंगे गलत डाला है क्या, अगर आपने क्वेश्चन नंबर गलत डाला तो क्या हो जाएगा, आपको 0 मिलेगा, 0 अंडा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन अपना छूटा है, देखेंगे छूटा है तो तुरंत 10 मिनट में लिख लेंगे स्पीड में। इंटरनल असेसमेंट का ब्रेकडाउन दिया है मैंने, इंटरनल असेसमेंट का ब्रेकडाउन है दोस्तों, ये क्या है,
अटेंडेंस का कंपोनेंट है, उस पर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं ऑलमोस्ट अराउंड। असाइनमेंट वर्क आपको दिया जाता है जो 5 मार्क्स से लेकर के ज्यादा हो सकता है, मैं लिख दूं यहाँ पे तो आपको समझ जाएगा। आपका व्यवहार, आपका आचरण मैटर करता है, आपका कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, इंटरनल में सब देखा जाता है। 25 मार्क्स का इंटरनल है टोटल, 25 मार्क्स बराबर। इसमें से 10 मार्क्स अगर मैं पकड़ लूं तो टेस्ट लिया जाता है, इसलिए आपका रिटर्न एग्जामिनेशन 75 मार्क्स के अलावा 10 मार्क्स यानी 85 मार्क्स का टोटल टेस्ट लिया जाता है। उसके अलावा आपको एक प्रोजेक्ट लिखने बोला जा सकता है, कोई कॉलेज के ऊपर रहता है, डिपेंड करता है, ठीक है। प्रोजेक्ट, उसका प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट 5 मार्क्स, प्रेजेंटेशन 5 मार्क्स, 5 मार्क्स आपका वाइवा प्लस अटेंडेंस, वाइवा प्लस अटेंडेंस, ये कुल मिला के ऐसा आपका 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन का ब्रेकअप है, जिसके लिए आपको तैयारी करनी है, जिसकी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। 10 मार्क्स का तो टेस्ट का तो मैं वैसे पढ़ा दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। थोड़ी जल्दी रहेंगी तो आप लोग जल्दी ज्वाइन कीजिए, आप लेट ज्वाइन करेंगे तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिल ही जाएंगे, लेकिन वो टाइम नहीं रहेगा आपके पास इतना पढ़ने के लिए, ठीक है। अटेंडेंस के 5 मार्क्स है, ये मैंने ऐसे बांटा हुआ है। असाइनमेंट 5 मार्क्स, 15 मार्क्स का क्लास टेस्ट, वाइवा, सब मिला के 25 मार्क्स, ठीक है। आपके पासिंग है 10 मार्क्स, लेकिन हम लोगों को पासिंग मार्क्स 10 नहीं लेना है भाई, 25 में से हम लोगों को 20 लेना है, 15 लेना है, इससे कम नहीं। आप आईजीटी के स्टूडेंट हो बराबर। प्रोफेशनल आंसर राइटिंग, पहला इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिखेंगे, सेकंड डेफिनेशंस लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन को एक्सप्लेन करेंगे और उसके एसेंशियल्स लिखेंगे। एसेंशियल्स में आप कितने पॉइंट, एसेंशियल, फीचर, नेचर, ऑब्जेक्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ये 7 से 10 पॉइंट आप लिख सकते हैं। 13 मार्क्स के आंसर का बता रहा हूं आपको मैं। फिर केस लॉज लिखेंगे आप 2 से 4 केस लॉज, ठीक है। यहाँ पर आपको केस स्टडी रहेगी, केस लॉज नहीं रहेगा, केस स्टडी है, मैंने नोट्स में डाली हुई है, ठीक है। आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको नोट्स परचेज करने का नीड नहीं है वंस यू ज्वाइन इट, तो जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम कम है। अगर ये 6 महीना रहता तो मैं आप लोगों को इतना भूलता नहीं। एग्जाम्पल्स आपको लिखना है एज मैनी एज मच, 10 भी लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल, आपको कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी होना चाहिए उसके लिए। और फिर लास्ट में 1 से 2 लाइन या हाफ पेज, 3 से 4 लाइन कंक्लूजन। देखिए स्टेप 1 इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन, ओरिजिन कॉन्सेप्ट, कब वो आया, कैसे आया, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, बैकग्राउंड, लॉ का क्या बैकग्राउंड उसको लेकर के, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, और कोई भी अथॉरिटी आपको लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।